बिहार के गया में भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने नीतीश सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। आगामी 25 फरवरी को पटना में होने वाले विशाल किसान मजदूर समागम और स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में लोगों के शामिल होने को लेकर विवेक ठाकुर ने गया पहुंचकर जिले के लोगों को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं और इस सरकार को किसान मजदूर विरोधी बताया है। और वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान को आज तक सीधा मदद की कभी कोई आवश्यकता है भी कि नहीं है, ऐसा किसी ने आज तक महसूस नहीं किया था, क्योंकि किसान गुमनामी में चुप रहता है। वो इस फसल के बाद फिर अगले फसल की चिंता में रहता है और बिहार में तो चिंता ही में रहता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, किसान खुशहाल था। आज किसान खुशहाल नहीं है, संघर्षरत। तो ऐसी स्थिति क्यों? ये व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा और बिहार का जो भी विकास यात्रा तय हो, ये ऐसे ही, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं स्टेटस को, जो वर्तमान है ऐसे ही चलता रहे, ऐसे अब नहीं होगा। बिहार का विकास के केंद्र बिंदु में किसान और कृषि को रख के ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी सब विषयों को लेके एक खुला संवाद का कार्यक्रम आगामी 25 फरवरी को भारत के यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सबका होगा और एक निर्णायक बैठक ये होगी। साथ साथ कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने विभूति को आदर नहीं करता। दुर्भाग्य से बिहार में ये परंपरा और संस्कार ही समाप्त हो गई। आप बिहार सरकार की डायरी जो होती है, बिहार डायरी प्रकाशित होती है, जो सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, उसका पन्ना दर पन्ना आप पलट लेंगे तो कई लोगों का नाम आपको जयंती पुण्यतिथि की तिथि मिलेगी जो सरकार प्रकाशित करती है। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का न पुण्यतिथि न जयंती का कहीं एक पन्ने में भी जिक्र होता है। तो जब इतना अनादर है तो शायद पूर्वाग्रह भी है, और अगर पूर्वाग्रह है तो ये दुखद है। तो ये हम तो जरूर जानना चाहेंगे, बिहार में एक भी प्रतिष्ठान जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर नहीं। ऐसे नहीं, कई अलौकिक लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो इसमें बड़ा लंबा ये विवाद है। वामपंथी हमारे मित्र जो हैं या समाजवादी राजनीति की, अगर शब्दों का अगर चयन करिए तो किसान, मजदूर, गरीब, ये तीन शब्द को आप शब्दावली से हटा दीजिए तो इनको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ से अपनी वार्ता को आरंभ करना है, कहाँ अंत करना है। इतना दुरुपयोग इस शब्द का हुआ है, करने को कुछ नहीं। तो जब हम गांव-गांव का भ्रमण जब कर रहे हैं, जिला दर जिला, तो लोगों को यही, अगर कष्ट में भी है तो आशा कहाँ है? तो आशा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमने कहा कि भाई बिहार में भी तो बहुत कुछ हो रहा है। उनके अलावा और कोई बिहार का आदमी नहीं समझ पाया, क्योंकि प्रशासन तय कर देता है कि ये 25 आदमी रहेंगे, ये जीविका बहन रहेंगी, हो गया इस जिला का समाधान। वही समस्या है, वही है, जगह तय। अरे तो जनमानस के बीच में आप नहीं जाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि समस्या क्या है और समाधान क्या निकलना। और इतना ही संवेदनशीलता रहती तो उसका तो बहुत बड़ा उदाहरण निकला जो बक्सर के चौसा में हुआ। बक्सर के चौसा में शांतिपूर्ण तरीके से 3-4 महीने से किसान बैठे हुए, जिस बर्बरता से उनको पीटा गया, उनके महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अगर समाधान ही निकालना था और सार्थक करना था अपने यात्रा के नाम को, तो बक्सर गए थे। वहाँ से 15 मिनट की दूरी पे चौसा था। 3-4 विषय लेके वहाँ किसान बैठे हुए हैं महीनों से, सब उनके अधीन है। निकाल देते समाधान तो शायद सार्थक होता, नाम भी यात्रा का। तो इसलिए अब बिहार का समस्या का समाधान नीतीश कुमार से नहीं निकल सकता, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन बिहार का अब जो बिहारी है, वो उसकी आकांक्षा क्या है, इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो किसान का बच्चा हो या कहीं जाने वाला, रोड, बिजली अब उसकी आकांक्षा का मापदंड नहीं है। वो पूरे देश में बना हुआ है। वो ट्रेन पकड़ के अगर जाता है दूसरे राज्य में काम के लिए या इम्तिहान देने भी, तो अच्छे रोड पे ही चल के अपना केंद्र पहुंचता है।
और ऐसा 20 साल पहले कई राज्यों में हो गया। लेकिन समांतर राज्य को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बगल में, तो जैसे बिहार की स्थिति थी वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी आज से 6 साल पहले थी। न रोड, लॉ एंड ऑर्डर, किसानी भी वैसा ही। लेकिन जान के आप देख लीजिए कि भारत का विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बन रहा है उत्तर प्रदेश, तो हम काहे नहीं बन सकते। तो अब जो भी है 24 की भी चिंता जो है किसान भाई करेंगे अगर, कि बिहार का दिशा क्या होना है, और 25 में एक निर्णायक भूमिका के साथ एक परिवर्तन किसान तय करेगा। इन सब को लेके एक विशेष चर्चा होगी आगामी 25 फरवरी को। इसी निमित्त आज सबको निमंत्रण गया के बाद औरंगाबाद की ओर जाना है। क्या है इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो किसान का बच्चा हो या कहीं जाने वाला। रोड, बिजली अब उसकी आकांक्षा का मापदंड नहीं है, वो पूरे देश में बना हुआ है। वो ट्रेन पकड़ के अगर जाता है दूसरे राज्य में काम के लिए या इम्तिहान देने भी, तो अच्छे रूट पे ही चल के अपना केंद्र पहुंचता है। और ऐसा 20 साल पहले कई राज्यों में हो गया। लेकिन समांतर राज्य को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बगल में, तो जैसे बिहार की स्थिति थी वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी आज से 6 साल पहले थी। न रोड, लॉ एंड ऑर्डर, किसानी भी वैसा ही। लेकिन जान के आप देख लीजिए कि भारत का विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बन रहा है उत्तर प्रदेश, तो हम काहे नहीं बन सकते। तो अब जो भी है 24 की भी चिंता जो है किसान भाई करेंगे अगर, कि बिहार का दिशा क्या होना है, और 25 में एक निर्णायक भूमिका के साथ एक परिवर्तन किसान तय करेगा। इन सब को लेके एक विशेष चर्चा होगी आगामी 25 फरवरी को। इसी निमित्त आज सबको निमंत्रण गया के बाद। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।